देश में एक ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें इस बात को समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर कौन सी बात को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए और किस बात को कुछ देर के लिए गौर कर दिया जाए। मौजूदा हालात में देश में काफी कुछ चल रहा है, जैसे कि राफेल का भारत के आसमान में उड़ान भरना, नई एजुकेशन पॉलिसी, राम मंदिर का आधारशिला रखा जाना, बिहार और असम में बाढ़ का कहर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का अनसुलझा मामला, कोरोना महामारी, अनएम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटल के कंडीशन समेत और भी बहुत कुछ जो इस वक्त देश की दशा को हद से ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो सकारात्मक तौर पर हो या नकारात्मक। आखिर देश की जनता की सबसे पहली जरूरत क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। इस बारे में और बात करें उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहली प्राथमिकता क्या, राफेल या नई शिक्षा नीति? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया, लेकिन जिस दिन इस बारे में खुलकर बात की जानी चाहिए थी, राफेल लड़ाकू विमान का भारत आने का वक्त भी उसी तारीख को तय किया गया था। गौर इस बात पर करना होगा कि राफेल और एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करना, इन दोनों ही चीजों में सबसे ज्यादा जरूरत देश की जनता को किसकी है? भारत के दुश्मन देश सक्रिय हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर सीमा पर रार करने वाला चीन हो। ऐसे में इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि देश को उन्नत और शक्तिशाली हथियारों और लड़ाकू विमानों की जरूरत है और अपनी सीमाओं को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर घुमाकर देश के अंदर ही देखा जाए तो शिक्षा की दशा ऐसी बुरी है कि बयान नहीं किया जा सकता। देश में लोग पहले से ज्यादा भले ही साक्षर हुए हो, लेकिन शिक्षित कितने हुए और कितनों ने उच्च शिक्षा हासिल की है, ये एक कड़वा प्रश्न है जिसका जवाब भी उतना ही कड़वा निकलकर सामने आएगा। ऐसी स्थिति में देश की शिक्षा नीति ही पूरी तरह से बदल दिया जाए, वो भी 34 सालों बाद, तो क्या ये जरूरी नहीं था कि इस पर एक विस्तृत बहस की जाती, जिससे कि देश की नई शिक्षा व्यवस्था को जनता जान पाती? सवाल कई हैं, जैसे कि नई शिक्षा नीति पर करिकुलम कौन बनाएगा, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इस नई नीति के लिए किन यूनिवर्सिटीज से एक्सपर्ट्स काम करेंगे, क्या ये जानना जनता का हक नहीं है? नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चाओं का न होना निराशा से भर देने वाला है। साथ ही टीवी डिबेट में भी इसका नगण्य रूप से हिस्सा बनना भी चिंता का विषय है। राफेल के पराक्रम को बताना तो उत्साह से भर देने वाली बात है ही, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा को विस्तृत रूप से बहस का हिस्सा बनाना भी बेहद जरूरी है। राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी या फिर देश के बुरे हालात? अब आते हैं राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों पर और इसके साथ साथ ही जिस तरह के हालात से देश जूझ रहा है उस पर। कोरोना का संकट तो सर पर सवार है ही, जो देश की आर्थिक स्थिति को खोखला करता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार और असम में आई बाढ़ ने वहां के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। ऐसे में सरकार की पहली प्रायोरिटी क्या हो, इस पर सवाल जरूर उठना चाहिए। क्या राम मंदिर का अभी के अभी बनना जरूरी है या फिर बाढ़ के जंजाल से पहले इन दोनों राज्यों को निकालना जरूरी है? आखिर इन राज्यों का क्या होगा? क्या सरकार इन स्थितियों को राम मंदिर के भूमि पूजन के पीछे छुपाना चाहती है? आखिर सरकार चाहती क्या है और उसकी रणनीति क्या है? इस बात पर भी असमंजस बरकरार है। बेरोजगारी का भी एक स्थायी समाधान निकालना है, बेहद जरूरी। सरकार को वैसे तो बेरोजगारी का भी एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए। लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, कमाई का एक भी स्रोत नहीं बचा, एक झटके में लोगों की नौकरी चली जा रही है। बेरोजगारों के पास एक उम्मीद की किरण नहीं बची कि आने वाले समय में नौकरी मिल भी पाएगी या नहीं। इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि सरकार तो राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में लगी है। अस्पतालों की हालत बेहद खराब। कोरोना काल में अस्पतालों के हालात
बद से बदतर हो गए हैं। जमीनी हालात ऐसे हैं कि इन अस्पतालों में मास्क की किल्लत है, गाउन की कमी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सप्लाई में कमी जैसी परेशानी सामने आती रही है। ये परेशानियां डॉक्टरों को परेशान करने वाली हैं। अस्पताल के बुरे हालातों को लेकर एक डॉक्टर ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत भी लिख डाला था। अब कोरोना के मामले भी काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अस्पतालों की हालत कैसी है। गांव और कस्बों में कोरोना महामारी का भयानक रूप। कोरोना महामारी का भयानक रूप तो गांव और कस्बों में दिखाई देता है, जब कोरोना वायरस को लेकर अब भी लोग अवेयर नहीं हो पाए हैं और अब भी सोशल डिस्टेंसिंग को समझ नहीं पाए हैं। और तो और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या राम मंदिर या फिर कोरोना के संकट से उबारने के लिए और जोरदार कदम उठाए जाने की जरूरत है? टीवी की भूमिका पर सवाल। यहाँ एक और बात को समझना होगा कि टीवी पर हम जो देख रहे हैं, क्या हमें वही देखना जरूरी है या फिर जो जरूरी है हमारे लिए हमें वो देखना है? क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी पर बहस नहीं होती और बार बार राम मंदिर के भूमि पूजन के बारे में विशेष एपिसोड दिखाए जाते हैं। बाढ़ की दशा पर बात नहीं होती और सुशांत की मौत पर रोज टीवी पर ही डिस्कशन और इन्वेस्टिगेशन होने लगती है। ऐसे में देश की जनता जाए तो जाए कहाँ? कौन उसे सच्ची बात बताएगा जिससे कि उसे वो मिल सके जिसकी वो हकदार है? हम तो किसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं बताते, बस जरूरी मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।